मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाशव्याशयोगतः। दान धर्म का उपदेश दिया, राज धर्म का उपदेश दिया, मोक्ष धर्म का उपदेश दिया, सभी धर्मों का उपदेश भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया। जैसे भगवत गीता है महाभारत में, वैसे ये भीष्म गीता है। भीष्म गीता का बड़ा सुंदर उपदेश पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को दिया। अब भीष्म पितामह ने विचार किया कि अब अच्छा समय है। उत्तरायण काल की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह, उत्तरायण काल भी आ गया और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की जाकर जिन्होंने रक्षा की, ऐसे प्रभु उत्तरायण भी सामने खड़े हैं। इसलिए अब अच्छा समय, अब इस कलेवर को हमको त्याग देना चाहिए। अब भीष्म पितामह सोचते हैं कि भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहिए, लेकिन पुष्प कहाँ से लाए? शेष सैया बाणों की सैया में पड़े हैं, तो पुष्प कहाँ से लाए? तो भीष्म पितामह ने पुष्पदाग्रा छंद में 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभुम्नि शशुकमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि सत्यवप्रभाव। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने युधि दुर्गरजो विधूम्र विश्व कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ते मम निशित शरैर्विभज्यमानात् त्वचि विलसत् कवचेषु कृष्ण आत्मा। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षारतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। व्यवहितकृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या उमति महदरात्म आत्मविद्यया या शरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतीया कृतदिक्कर्तुमवप्लुतो रथस्थम् धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुरुर्हरिरिव हन्तुमिहं गतोत्तरीयः। ऐसे 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। सबसे पहले कहते हैं प्रभु इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा। देखिए, कोई भी स्तोत्र जब चालू होता है तो अथ से प्रारंभ होता है। अथ राम रक्षा स्तोत्र। कोई भी स्तोत्र जब प्रारंभ होता है तो अथ से प्रारंभ होता है, लेकिन भीष्म पितामह यहाँ इति से प्रारंभ कर रहे हैं, जबकि इति तो अंत में आता है, लेकिन भीष्म पितामह यहाँ इति से प्रारंभ करते हैं। मानो भगवान भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मेरा ये कलेवर है, इस कलेवर की इति हो रही है, इसलिए इस कलेवर की इति। अथवा अब ये जो मैं ये शब्द बोल रहा हूँ ये मेरे आखिरी शब्द है, इसलिए शब्दों की भी इति। अथवा ये जो मेरी श्वास चल रही है ये मेरी आखिरी श्वास है, इसलिए श्वासों की भी इति। अथवा प्रभु आपके दर्शन करके जा रहा हूँ तो अब आने जाने की भी इति, इसलिए प्रभु से कहते हैं इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा। भगवान भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मैं जा तो रहा हूँ इस कलेवर को छोड़ करके, परंतु एक काम अभी अधूरा रह गया है। बोले कौन सा? बोले अपनी बेटी के हाथ पीले मुझे करना है, अभी मेरे बेटी का विवाह नहीं हुआ। भगवान हंस के बोले दादाजी हाथ तो पीले आपके नहीं हुए तो आपकी बेटी कहाँ से आ गई जिसके आप हाथ पीले कर रहे हैं? भीष्म पितामह बोले प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है ना इतनी मति, ये जो मेरी बुद्धि है इसको ही मैंने अपनी बेटी मान लिया है, क्योंकि जिसकी बेटे में बेटी नहीं रहती वो गोद ले लेते हैं, तो मैंने भी अपनी इस बुद्धि को अपनी बेटी मान लिया। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा। भीष्म पितामह बोले प्रभु मैंने खूब ढूंढा पर इस मेरी बेटी के लिए कोई वर ही नहीं मिला। भगवान बोले कोई ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या आपकी बेटी? बोले ज्यादा पढ़ी लिखी मेरी बेटी इतने गुण संसार में किसी की बेटी के पास नहीं है।
बोले कौन सा गुण है आपकी बेटी का? बोले वितृष्णा। संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों को कोई ना कोई तृष्णा है, समस्त प्राणियों की बुद्धि में कोई ना कोई तृष्णा है। सुतवीत लोक ईसनाती, सुतवीत लोक ईसनाती, के मती न संसार के प्रत्येक प्राणी को कोई ना कोई तृष्णा है, कोई सुख तृष्णा से ग्रसित, कोई वित्त तृष्णा से ग्रसित, कोई लोक तृष्णा से ग्रसित। प्रत्येक प्राणी संसार का कोई ना कोई तृष्णा से ग्रसित है। लेकिन प्रभु मेरी बुद्धि वित्त तृष्णा, मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा वाकई नहीं रह गई। इसलिए प्रभु बेटी यदि पढ़ी लिखी हो, गुणवान हो तो वर उससे ज्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए। जानकी जी ने घर में पूजा के कमरे में पोछा लगाते धनुष को उठा लिया। तो पूजा पहले जो राजा महाराजा भी होते थे, लेकिन पूजा के कमरे की सफाई स्वयं राजा महाराजा या उनकी पुत्रियों से कराते थे, नौकरों से नहीं कराते थे। इसलिए पूजन का काम स्वयं को करना चाहिए, नौकरों से नहीं कराना चाहिए। तो सीता मैया साफ सफाई कर रही थी पूजा की कमरे की। साफ सफाई करते करते धनुष को एक हाथ से उठाया, दूसरे हाथ से धनुष के नीचे की सारी भूमि साफ कर दी। अब जनक जी ने आकर के देखा कि आज धनुष के नीचे की भूमि कुछ ज्यादा साफ लग रही थी, मतलब धनुष को किसी ने उठाया, बिना उठाए तो इतनी साफ होगी नहीं। पूछा जाकर कि आज सफाई किसने की है मंदिर में? बताया कि जानकी जी ने सफाई की है। तो बेटी कैसे उठाया, कैसे की तुमने यहाँ की सफाई? सीता जी फिर गई, फिर धनुष को उठाया, फिर कहा कि देखिए महाराज, देखिए पिताजी ऐसे सफाई की है। अब सब देख के हैरान। जनक जी ने तभी प्रतिज्ञा कर ली कि बेटी को उसी के साथ ब्याह होगा जो इस धनुष पर चाप चढ़ाएगा, क्योंकि उठा तो मेरी बेटी ने भी लिया तो वो तो बराबर का हो जाएगा, लेकिन बेटी से भी श्रेष्ठ होना चाहिए कि जो उठा करके चाप भी चढ़ा दे उसके साथ में विवाह करूंगा। अब सब खूब कूड़ा नहीं मिले, सबने धनुष उठा के परेशान हो गए। अंत में भगवान ने धनुष को उठाया, जब भगवान के साथ सीता जी का विवाह हुआ। तो इसलिए बेटी यदि श्रेष्ठ हो तो वर का मतलब ही होता है, वर माने श्रेष्ठ। तो बेटी यदि श्रेष्ठ हो तो उसका वर उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए प्रभु मेरी बेटी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन मुझे वर नहीं मिला। तो भगवान बोले तो दादाजी चाहते क्या है आप, आपका विचार क्या है? भगवान बोले, बीज पितामह बोले, भगवान विचार तो मेरा ये है कि मेरी मति बन जाए आपकी श्रीमती, आपके चरणों में करने लगे रति, आप बन जाए उसके पति, तो मेरी हो जाए सदगति। तो बीज पितामह ने इस प्रकार जब कहा तो भगवान ने कहा ठीक है दादाजी, आपकी बेटी का हम वर्ण कर लेंगे। बेटी का वर्ण भगवान के साथ कर दिया अपनी बुद्धि का। अब भगवान की सुंदरता का चिंतन भगवान कर रहा है, बीज पितामह कर रहे हैं। कैसी सुंदरता है भगवान की? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधानम। ये त्रिभुवन कमलीय सुंदरता जो आपकी है, इस त्रिभुवन कमलीय सुंदरता में पीत पीताम्बर ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे तमाल के वृक्ष में सूर्य भगवान की किरण पड़ रही है। सामने भगवान इसमें पीत पीताम्बर ऐसा झलक रहा है जैसे तमाल के वृक्ष में सूर्य भगवान की किरण पड़ रही है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधानम बपुर लकुलाभृताननाभ्रम विजय सखेरतिरस्तु मे नवस्या। आपकी जो बपुर लकुला, आपकी जो घुंघराली लटे हैं वो आपके गालों में बड़ी सुंदर मुझे लगती हैं। जब वो आपके गालों में लटकती हैं मुझे बड़ी सुंदर लगती है। बपुर लकुलाभृताननाभ्रम विजय सखेरतिरस्तु मे नवस्या। ऐसे प्रभु आपके चरणों में मेरी रति हो। बीज पितामह कहते हैं देखिए प्रभु, सुंदर तो ऐसे कोई भी लग सकता है। सब लोग जब आते हैं, चार लोगों के बीच में जब जाते हैं तो खूब क्रीम पाउडर पोत के जाते हैं, सब सुंदर लगते हैं। लेकिन प्रभु आपकी सुंदरता का तो दर्शन मैंने युद्ध में किया, युद्ध की भूमि में किया।
युधिगरजो विधूम्र विश्व कचलुलितश्रमवार्यलंकृतास्मे। प्रभु जब घोड़ों की थाप से धूल आपके ऊपर उड़ रही थी तो आपने धूल से स्नान कर लिया। कच युधिगरजो विधूम्र विश्व, तुरंग जो थी घोड़ों की जो तुरंग जिसको खुर कहते हैं, उससे जो धूल उड़ रही थी उससे आप स्नान कर रहे थे। पूरा आप धूल धूसरित हो गए और उन धूल धूसरित में आपके बाल मटमैले लगने लगे और उन मटमैलों के बाल के ऊपर से आप बड़ा परिश्रम कर रहे थे। तो श्रम वार्यलंकृता से श्रम बिंदु आपके चेहरे में आ गई। श्रम बिंदु माने पसीना, पसीना आपके चेहरे में आ गया। तो उन मटमैले घुंघराले बालों में आपके मुख में वो पसीना इतना सुंदर लग रहा था। अब बताइए कोई साधारण व्यक्ति सुंदर लगेगा ऐसे में? मटमैले बाल, उसमें भी पसीना आ रहा है, तो सुंदर लगेगा? लेकिन भगवान सुंदर ही किन्न सुंदर, भगवान को क्या सुंदर नहीं लगता। भूरी भरे अति शोभित श्याम जू, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पहननी बाजती पीर कछोटी। वाछ को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, काग के बाग बड़े सजन, हरि हाथ से ले गयो माथ में रोटी। भगवान धूल में नहाए हुए भी बड़े सुंदर लगते हैं। पूरी भरे अति शोभित श्याम, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, उसमें भी भगवान की चोटी बनाती बड़ी सुंदर। रसखान जी कहते हैं भारत काम कला की कोटी, इनके सामने तो मैं हजारों कामों को भी बार दूं। भारत काम कला की हजार में कोटि करोड़ों कामों को बार, इतनी सुंदर भगवान की चोटी। और धन्य है वो कौआ, मुझे तो पास से देखने को नहीं मिल रही वो छवि, लेकिन कौआ धन्य है जो भगवान के पास में जाकर उनसे माखन रोटी खिला रहा है। ऐसी सुंदर छवि, सुंदरी किन्न सुंदरम। हमारे शरीर में धूल मिट्टी लगेगी, हम सुंदर नहीं दिखेंगे, लेकिन भगवान के शरीर में धूल मिट्टी भी यदि लग जाए वो भी सुंदर दिखाई देती है। तो प्रभु आपकी सुंदरता का दर्शन तो मैंने युद्ध के समय किया। सपति सखी वचो निशम्य मध्ये, निज परयोर्वलयोरखं निवेश्य, स्थितवती परशैनिकायुरक्षणा, हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। याद आता है प्रभु वो क्षण जब अर्जुन आपको आज्ञा देता है, सेनयोर्भयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में हे प्रभु मेरे रथ को लेकर ही चलिए। अर्जुन आज्ञा देता है भगवान को। भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में रथ ले जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं देखो अर्जुन, हम तो आ गए बीच में, अब तुम भी बीच में खड़े रहना, डगमगा मत जाना, आगे पीछे मत होना। अर्जुन देखने लगा सबको। प्रभु अर्जुन तो उस समय बड़ी करुणा से हमारे तरफ देख रहा था कि मेरे दादाजी इनको कैसे मानूं, पर आप भी तो सबको बड़े टुकड़ टुकड़ देख रहे थे, आप क्यों देख रहे थे सबको टुकड़? मैं समझ गया प्रभु, आप क्यों सबको टुकड़ टुकड़ देख रहे थे। आप सबको टुकड़ टुकड़ देखकर तो सबकी आयु का हीन कर रहे थे, आयु का क्षरण कर रहे थे। भगवान के नेत्रों में दिव्य जाते हैं, किसी आयु का बल का क्षरण कर लेते हैं और किसी को आयु और बल दे देते हैं। महाराज उग्रसेन जब जेल से छूट के आए बड़े दुबले पतले हो गए। भगवान ने जो दृष्टि डाली तो बड़ा बल उग्रसेन महाराज ने दिया। भगवान के नेत्रों में दिव्य जाते हैं। तो प्रभु आपने जब सबके तरफ देख रहे थे टुकुर टुकुर, तो उनकी आयु का क्षरण कर रहे थे, मैं समझ ही रहा था। और प्रभु जब अर्जुन ने सबको देखा उसको अर्जुन व्यामोहित हो गया। व्यवहित पितनामुखं निरीक्ष्य स्वजन बधाद्विमुखस्य दोष बुद्धिया। दो बुद्धि आ गई अर्जुन को कि और मैं अपने स्वजन को कैसे मारूंगा। अरे ये तो मेरे दादाजी हैं, ये तो मेरे गुरुदेव हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। अरे अर्जुन दुर्योधन जैसा भी हो है तो मेरे ही भाई, इसको मैं कैसे मारूंगा। जब ये दोष बुद्धि अर्जुन के अंदर आ गई तो प्रभु आपने आत्मविद्या आपने अपनी आत्मविद्या गीता जी का उपदेश अर्जुन को दिया और उस गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन स्वस्थ हो गए, उनका सारा मोह दूर हो गया। एक क्षण मुझे और याद आता है प्रभु, कौन सा? स्वनिगमम बहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्तः धृतरथचरणोऽप्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयम्। प्रभु
मुझे याद आता है वो क्षण जब मेरी और आपकी प्रतिज्ञा टकरा गई। आपने प्रतिज्ञा की कि मैं इस महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा की आज तो आज या तो वासुदेव अस्त्र उठाएंगे, आज या तो वासुदेव का प्रण जाएगा या अर्जुन के प्राण। मैंने भी प्रतिज्ञा कर दी। तो आपने प्रभु अपने एक भक्त के प्राण बचाने के लिए और अपने इस भक्त का प्रण बचाने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आपने जब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, पृथ्वी कांप गई। जैसे आपने रथ के पहिए को अस्त्र बना करके उठाया तो पृथ्वी कांप गई। आपका कटोत्तरी, आपका पीताम्बर नीचे गिर गया। अब पृथ्वी क्यों कांप गई, पीताम्बर क्यों नीचे गिर गया, इसके कई भाव प्रकट करते हैं। एक संत भाव प्रकट करते हैं कि पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी ने सोचा कि अभी इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि महाभारत में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अस्त्र उठा लिया। मुझसे तो कितनी पुरानी प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारा भार दूर करूंगा, मतलब ये प्रतिज्ञा तोड़ते भी हैं, कहीं मेरी भी प्रतिज्ञा ना तोड़ दे, इसलिए पृथ्वी कांप गई। तभी भगवान ने अपने पीताम्बर को आदेश दिया कि जाओ इनको शांत करो। तब पीताम्बर ने जाकर के पृथ्वी को शांत किया। माता जी, ये तो भगवान की और भक्त की लीला चल रही है, आपकी प्रतिज्ञा नहीं भूले हैं। तो इसलिए भगवान का कटोत्तरी, भगवान का पीताम्बर नीचे गिर गया। सिद्ध विषि कहतो विशीर्ण जंसा क्षतज परिलुप्त आततायिनो में। प्रभु, मैंने जब तीव्र बाण आपके छाती में भेजे तो आपको रक्त निकलने लगा, आपके शरीर से रक्त निकलने लगा मेरे तीव्र बाणों के कारण। फिर भी प्रभु, मैं तो आपको बाण मार रहा था, फिर भी आप मेरे ऊपर अनुग्रह की दृष्टि से देख रहे थे कि देखो बेचारे दादाजी, मन तो पांडवों में लगा है लेकिन युद्ध उधर से करना पड़ता है। मैं आपको मार रहा था, फिर भी आप मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहे थे। इस प्रकार से महाभारत के समस्त छवियों को ध्यान करते हुए अब भीष्म पितामह महाराज लीला का ध्यान करते हैं। बताइए, जिस महाराज लीला का ध्यान भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी कर रहे हैं, क्या वो महाराज लीला को प्राकृत होगी? इसलिए भीष्म पितामह महाराज लीला का ध्यान कर रहे हैं। ललित गति विलास बल दुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। प्रभु, जब उन ब्रजमांगनाओं के साथ आप नृत्य कर रहे थे तो उन ब्रजमांगनाओं को अहम आ गया कि देखो, दुनिया को नचाने वाले को हम अपनी उंगली में नचा रहे हैं। जब उनको अहम आ गया तो आप उनको छोड़ करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए। जब आप अंतर ध्यान हो गए तो वो आपकी लीलाओं का अनुसरण करने लगे। जैसी जैसी आपने लीला की, एक गोपी खड़ी हो गई, अपनी चुनरी उठाने लगी, कहा आओ ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया। वो आपको मनाने के लिए सब कर रहे थे कि आप दर्शन देंगे। तो जिन गोपियों ने आपके अंदर ध्यान हो जाने के बाद जिन प्रभु की लीलाओं का ध्यान किया, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। उन प्रभु के चरणों में मेरी हमेशा रति बनी रही। तमिम मुनिगण नृपवर्य संकुलितः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो ममर्ष गोचर एष आविरात्मा। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो जिन प्रभु का मेरे सामने प्रथम पूजा हुई उन प्रभु की, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तमिम महमजम शरीर भाजाम हृदि दृष्टितमात्म कल्पितानां प्रतिवृषमिव नैकथार्गमेकं समजिगतोऽस्मि विधूतखेदमोहः। तमिम महमजम शरीर भायाम हृदि दृष्टितमात्म कल्पितानां। प्रभु, जिस प्रकार सूर्य नारायण भगवान एक ही सूर्य नारायण भगवान को समस्त जितनी भी दुनिया की आंखें, समस्त आंखें एक ही सूर्य नारायण भगवान को देखती हैं, ऐसे प्रभु आप एक ही हैं, लेकिन आप एक ही परब्रह्म समस्त जीवों के हृदय में हृदय दृष्टितमात्म कल्पिताना। सबके हृदय में प्रभु, एकमात्र प्रभु आप ही हैं। तो ऐसे प्रभु मैं मेरी भेद मोह से हटकर के, वेद मोह से, वेद भ्रम से रहित होकर के मैं प्राप्त हो गया हूँ। ऐसे प्रभु को मैं प्राप्त हो गया हूँ।
प्राप्त हो जाऊं नहीं कहा, अब कहा प्राप्त हो गया हूँ। और इन शब्दों के साथ भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन करते करते अपने प्राण त्याग किए। जो भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागा, देवता धुंधवी बजाने लगे, सुमन बरसाने लगे, सारा वहां का जितना वातावरण था सब शांत हो गया। तो सारे देवता भीष्म पितामह के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्यों? जिन प्रभु को अंत समय में देखने के लिए सारे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र, साधु, सन्यासी जिनकी एक झलक पाने के लिए, अंत समय में एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं, वे भीष्म पितामह भगवान का दर्शन करते करते भगवान के परम धाम को चले गए। सारी दुनिया यही तो चाहती है। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते